मंत्र जापो ममु दृढ़ विश्वासा। पंचमु भजन सुवेद प्रकाशा। छठदमु शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जापो ममु दृढ़ विश्वासा। पंचमु भजन सुवेद प्रकाशा। छठदमु शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति है अभिमान से रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का अर्थात मेरी कथाओं का गान करे। मेरे राम मंत्र का जापो और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। शील अर्थात अच्छा स्वभाव। चरित्र बहुत कार्यों से वैराग्य। और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना अर्थात आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मैं जग देखा। मूते संत अधिक कर लेखा। आठवो जथा लाभो संतोषा। सपुनिहु नहीं देखै पर दोषा। सातवो सम मोहि मैं जग देखा। मूते संत अधिक कर लेखा। आठवो जथा लाभो संतोषा। सपुनिहु नहीं देखै पर दोषा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं मेरे राम नाम मंत्र का जापो और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। शील अर्थात अच्छा स्वभाव। चरित्र बहुत कार्यों से वैराग्य। और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में अर्थात राममय देखना। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवमो सरल सबु सन छल हीना।
मम भरोस हिये हरस न दीना। नौ महु एकऊ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवमो सरल सबु सन छलहीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। नौ महु एकऊ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई। और इस प्रकार सातवीं भक्ति है, जगत भर को समभाव से मुझ में अर्थात राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवी भक्ति है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भय सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भय सोई। और इस प्रकार नवी भक्ति है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। ममो दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी। ममो दर्शन फल परम अनुपा,
जीव पावो निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भामिनी, मुझे तो वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरहि जाहु रघुराए, ताहे होहि सुग्रीव मिताए। सो सब कहे देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। पंपा सरहि जाहु रघुराए, ताहे होहि सुग्रीव मिताए। सो सब कहे देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। और इस प्रकार प्रभु कह रहे कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। तब प्रभु के पूछने पर माता सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और इस प्रकार माता सबरी कह रहीं कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप तो सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। और माता सबरी
बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाते हुए प्रेम सहित माता सबरी ने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलों की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह हरि, पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। कही कथा सकल बिलों की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह हरि, पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। और इस प्रकार माता सबरी बार बार प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हुए प्रेम सहित माता सबरी ने सब कथा सुनाई। माता सबरी सब कथा कहते हुए भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में प्रभु के चरण कमलों को धारण करते हुए और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह माता सबरी उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गईं, जहाँ से लौटना नहीं होता। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेकों प्रकार के कर्मों अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। और इस प्रकार माता सबरी सब कथा कहते हुए भगवान के मुख के दर्शन करते हुए हृदय में प्रभु के
चरण कमलों को धारण करते हुए योग अग्नि से देह को त्याग कर माता सबरी उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गईं, जहाँ से लौटना नहीं होता। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेकों प्रकार के कर्मों, अधर्मों और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी प्रभु ने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।